नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खुशखबरी के साथ। देश के करोड़ों राम भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो गई है। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख 22 जनवरी 2024। 22 जनवरी 2024 गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। समय समय पर भव्य राम मंदिर निर्माण से जुड़ी तस्वीरें और उसी के साथ ये कौतूहल, ये जिज्ञासा कि आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब। तो अब इस सवाल का जवाब है 22 जनवरी 2024। शादी समारोह में पूरी परोसने में हुई देर से नाराज लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसे आप पूड़ी भी कहते हैं, सब्जी पूरी। उस पर लोगों ने हंगामा कर दिया। सिर्फ हंगामा नहीं किया, हवाई फायरिंग तक बात पहुंच गई है। मामला मुरैना का। शादी समारोह में पूरी परोसने में देरी होने लगी तो 4 लोगों ने कट्टे से हवाई फायर कर दिए। मैरिज गार्डन के बाहर हंगामा भी मचा दिया। मैरिज गार्डन में लगे सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते हुए आरोपी आए हैं, रिकॉर्ड हुए हैं। शिकायत के बाद 4 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। 1 गिरफ्तार हो गया है, 3 की तलाश जारी है। तो पूड़ी या पूरी जो भी आप कहें, उसके प्रेमी, उसके आसक्त, अब 1 गिरफ्तार हो चुका है, 3 की तलाश जारी है। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना रिकॉर्ड हुई है। 4 नामजद आरोपी बनाए गए थे, 1 गिरफ्तार कर लिया गया है, 3 की तलाश जारी है। खाना चल रहा था शादी समारोह में, मैरिज गार्डन में खाना चल रहा था। पूरी परोसने में देरी हो गई, पूरी परोसने में देरी हो गई। 4 लोगों ने हवाई फायरिंग कर दी, कट्टा लहरा दिया, फायरिंग कर दी, हंगामा कर दिया। मैरिज गार्डन में हंगामे की बहुत खबर आती है। खाने को लेकर हंगामे की पहली खबर। संवाददाता अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पूरी घटना विस्तार से। 3 आरोपी अभी भी फरार। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के शिव वर्षा मैरिज गार्डन का है, जहां पर खाने को लेकर के विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 4 आरोपी आए और अवैध कट्टे से फायर करने लगे। जो घटना पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल कोतवाली पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके 1 आरोपी जो आकाश नाम का आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो राहुल, अंसार और इरफान नाम के 3 आरोपी हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं, ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते रोज भी देखा गया था कि कोरसा में हर्ष फायर के दौरान एक युवक के गोली लगी थी, वो ग्वालियर रेफर हुआ था। इससे पहले 2 महीने पहले भी हर्ष फायर हुए थे मुरैना में, तो एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तो इस तरीके के मामले मुरैना में आम बात है और आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन पुलिस इनकी ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है, जिस वजह से इस तरीके की मामले सामने आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अमित विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर दतिया से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जेलर मंजू कुजूर को हटा दिया गया है। पूरा मामला सेवड़ा जेल से जुड़ा हुआ है। कुजूर को ग्वालियर अटैच कर दिया गया है। जेल डीजी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सेवड़ा जेल का यह पूरा मामला है। ताजा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, इसके हर पहलू को हमने आप तक पहुंचाया। इसमें जेलर के पति, मंजू कुजूर के पति बेरोक टोक घूमते दिखे थे। जेल कर्मियों ने जेलर और उनके पति के द्वारा अवैध वसूली की शिकायत पहले से ही जेल डीजी को भेज रखी थी। इसके बाद यह सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया। इसके बाद न्यूज 18 ने प्रमुखता से इसे दिखाया और अब जेलर मंजू कुजूर हटा दी गई है। अशोक शर्मा संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। जी हाँ ललित, जैसा कि न्यूज 18 का हमेशा ये मानना रहा है कि कोई भी खबर हो बहुत ही ऑथेंटिक हो, और न्यूज 18 हमेशा ऑथेंटिक खबर दिखाता रहा है। इस मामले में भी हमने सप्रमाण खबर दिखाई है। एक तरह से बहुत बड़ा एविडेंस हमने खबर के साथ दिखाया था, सीसीटीवी। तो उस फुटेज को अधिकारियों ने जैसे ही देखा तो रात में ही अधिकारियों ने निर्णय ले लिया था और उनको तत्काल यहाँ पे फोन कर दिया था कि आप यहाँ पे काम बंद कर दीजिए और ग्वालियर अटैच हो जाइए। और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में आदेश भी आ गया। जी
चलिए, धन्यवाद अशोक इस तमाम जानकारी के लिए। इधर सिस्टम की लापरवाही ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। मामला दतिया के इंदरगढ़ अस्पताल का है। यहां एक महिला अपने 6 महीने के बच्चे का इलाज कराने पहुंची थी। बच्चे की हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बच्चे को दतिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मासूम की मां एंबुलेंस का इंतजार करती रही। समय पर एंबुलेंस नहीं पहुंची। इस दौरान महिला डॉक्टरों से लगातार एंबुलेंस नहीं आने और तब तक इलाज करने और इसे ऑक्सीजन देने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी एक ना सुनी गई। जब तक एंबुलेंस आती उससे पहले सिस्टम के बुलाए यमराज आ गए। यम के दूत आ गए। बच्चे की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच कर लापरवाही बरतने वाले पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जैसे कि हर बार हर मौत पर वो जांच के बाद कार्रवाई करते हैं। सवाल यही कि मासूम का इंदरगढ़ अस्पताल में बिना इलाज किए बगैर ऑक्सीजन उपलब्ध कराए रेफर क्यों किया गया। सवाल यह भी कि क्या स्वास्थ्य केंद्रों में वाकई इतनी सहूलियत और सुविधाएं हैं कि एक बच्चे की जिंदगी की गारंटी कम से कम वहां दी जा सके। दवाई खत्म हो गई तो दूसरी भी दवाई डाल सकते। हाँ, दूसरी डाल सकते। नहीं डाली दवाई, नहीं डाली मैंने कि अब तो हो गया, बोले समय रहेगा तो ठीक रहेगा। हम भी इलाज करा, इसके पहले भी बीमार हो गया था तो हम दतिया ले गए थे। हाँ। तो दतिया में ये ठीक हो गया था। अच्छा, तो फिर ज्यादा जी आगे हो गया तो लगातार ये ऑक्सीजन लगती रहती थी। सर मैं हम जांच करा के देखें क्या कारण था, किस वजह से वहाँ 108 नहीं पहुँच पाई, किन परिस्थितियों की वजह से। और अगर उसमें कोई ऐसी कमी पाई जाती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भोपाल लेटर लिखेंगे। इस तरह से विलम्ब क्यों हुआ 3 दिन। और अब भोपाल से बड़ी खबर, अपराधियों और माफिया के खिलाफ सख्ती। अब और भी सख्ती से पुलिस का डंडा चलेगा। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद पुलिस ने एक्शन प्लान बना लिया है। डीजीपी सुधीर सक्सेना ने सभी जोनल एडीजी, आईजी, इंदौर भोपाल कमिश्नर, इन सभी के साथ एक बैठक ली है। एसपी, डीसीपी इनके साथ बैठक ली है। माफिया और अपराधियों को नेस्तनाबूद करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध खनन, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चिटफंड माफिया, भू माफिया, मिलावट माफिया, इन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उज्जैन में ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई की तर्ज पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पेसा एक्ट के बेहतर क्रियान्वयन में पुलिस की भूमिका सकारात्मक रखने के निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। पीएफआई और अन्य अतिवादी संगठनों पर पुलिस की नजर रहेगी। एटीएस के साथ साथ सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक आपराधिक तत्वों पर नजर रखेंगे। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए शाम 6 बजे से 9 बजे तक पैदल गश्त के निर्देश दिए गए हैं। अगर इतना सब होता है तो यकीन मानिए राम राज्य बिल्कुल आउटर पर खड़ा हुआ है। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, ये जो निर्देश दिए गए हैं, इसका निर्देश, उसका निर्देश, उसका निर्देश, अगर वाकई ये निर्देश अमल में आ जाएं तो रामराज्य। अनुराग, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से डीजीपी सुधीर सक्सेना ने आज बैठक कर जो दिशा निर्देश पुलिस अफसरों को दिए, यदि निश्चित तौर पर उस पर अमल हो जाता है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था और बेहतर हो सकती है। क्योंकि बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पुलिस विभाग के अफसरों के साथ बैठक की थी और इस बात के निर्देश दिए थे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जाएं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उसी के कारण आज डीजीपी सुधीर सक्सेना ने भी बैठक की और तमाम जो आईजी और भोपाल इंदौर पुलिस कमिश्नर हैं उनको भी इस बात के निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से लागू करने और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए जाएं। उज्जैन में जिस तरीके से ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई हुई उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश में कार्रवाई की जाएगी और चुनावी साल में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इस पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए। सबसे बड़ी बात कि पीएफआई जैसे संगठन पर भी नजर एटीएस के अलावा अब पुलिस अधीक्षकों की भी नजर होगी। यानी कि पुलिस को भी इस बात की नजर रखना होगी कि किसी भी तरीके से उनके जिले में कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं हो रही है। महिला अपराध को लेकर भी डीजीपी ने सख्त निर्देश दिए कि जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाना होगा। कुल मिलाकर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब बड़ी खबर भोपाल से। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है,
लाडली बहना योजना की समीक्षा होगी और आज रात 9 बजे सीएम इसकी समीक्षा करेंगे। अगर कोई समस्याएं होंगी तो उसे दूर किया जाएगा। लाडली बहना योजना क्रांतिकारी योजना है, यह भी बात मुख्यमंत्री ने कही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की समीक्षा लगातार खुद कर रहे हैं, मॉनिटरिंग भी लगातार खुद कर रहे हैं। आज रात 9 बजे फिर इसकी समीक्षा होनी है। सीएम ने यह भी कहा कि यह क्रांतिकारी योजना है, लाडली बहना योजना क्रांतिकारी है और इसकी समीक्षा होगी। लगातार मुख्यमंत्री खुद लाडली बहना सम्मेलन कर रहे हैं। इसे लाडली लक्ष्मी योजना की तरह देखा जा रहा है, जो मध्य प्रदेश सरकार की चुनिंदा योजनाओं में से माइलस्टोन बनी है। कई राज्यों ने इसे अपनाया है और विदेशों से कई टीम आकर इसकी स्टडी करके जा चुकी है। लाडली लक्ष्मी की अब लाडली बहना योजना सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना आपको नजर आ रही होंगी। रंजना, आज 9 बजे समीक्षा भी की जाएगी, कहीं कोई दिक्कत है तो वो दूर की जाएगी। रंजना, दिन भर लाडली बहनों से उन्होंने संवाद किया है और 3 से 4 जगहों पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात भी की है और इसी को लेकर आज रात 9 बजे लाडली बहना योजना को लेकर समीक्षा की जाएगी। और जिस तरीके से प्रदेश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लाडली बहनों के फॉर्म भरे गए हैं, उसमें अगर कहीं कोई समस्याएं किसी को आ रही हैं तो जल्द से जल्द उन समस्याओं को दूर करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए जाएंगे, ताकि सभी बहनों के खाते में जो पैसे हैं वो 10 जून से आ सके। क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मई महीने में तमाम जो फॉर्म है उनको एक बार फिर से जांचा परखा जाएगा और किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती तो उनको दूर कर लिया जाएगा। क्योंकि 10 जून को प्रदेश भर में एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। महिलाएं खुशियां मनाएंगी क्योंकि उनके खाते में पैसे आएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बनेंगी, मजबूत होंगी और इसी के साथ साथ वो अपने कुछ छोटे कामकाज भी शुरू करेंगी, ताकि उनके हर महीने के जो 10,000 रुपए की इनकम है वो हो सके और वो किसी पर निर्भर ना रहे। और इसी समस्याओं को दूर करने के लिए आज सीएम रात 9 बजे समीक्षा करने वाले हैं। और अगर कहीं किसी भी जिले में महिलाओं को किसी तरह से कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उसको दूर करने को लेकर अधिकारियों को जो निर्देश हैं वो भी दिए जाएंगे। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजना इस तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से मिल रही है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। हाई क्षत्रिय समाज के लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। एफआईआर को लेकर समाज के लोगों ने एसपी को ज्ञापन भी सौंपा है। भगवान सहस्त्रबाहु पर आपत्तिजनक टिप्पणी का ये पूरा मामला है। समाज के लोग एसपी के पास पहुंचे, कहा शिकायत दर्ज करो। क्षत्रिय समाज वाले आए थे और मिलकर एसपी साहब से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन पे जो लिखा है उस पर अभी जांच की जाएगी। थानेदार को मार्क किया गया है। आगे जो भी विषय आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। शिकायत उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसमें जो बिंदु बताया है उसकी हमने सीडी और मांगी है कि कहाँ पे ये बोला गया है और क्या बोला है, उसका विधिवत जानकारी दें। अब सीडी मिलने के बाद उस पर आगे कार्रवाई करके जांच करके कार्रवाई की जाएगी। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनके एक बयान को आधार बनाया गया है और भगवान सहस्त्रबाहु पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए समाज के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। और अब पटना से बड़ी खबर आपको बता दें। बागेश्वर धाम को लेकर आरजेडी का बड़ा बयान सामने आया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष
जगदानंद सिंह ने कहा है कि बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अफसोस की बात कि वो जेल से बाहर हैं। संत परंपरा को खराब करने की साजिश हो रही है। धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है। दो बड़े बयान बिहार से आए हैं। जब से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो बिहार के पटना में जाने वाले हैं आयोजन को लेकर, तब से लगातार बयान आ रहे हैं। तेज प्रताप का बयान आया है और अब जगदानंद, ये आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनका कहना है कि बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। अफसोस कि वो जेल से बाहर हैं। और इधर बिहार में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार नौबतपुर में होना तय हो चुका है। इस बीच लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चेतावनी दी है। आपको बता दें कि पहले धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार पटना के गांधी मैदान में आयोजित करने की बात हो रही थी, लेकिन अब इसे अगले महीने 13 से 17 मई तक लगाने की बात सामने आई है। कार्यक्रम के आयोजक बता रहे हैं कि कार्यक्रम की अनुमति मिल चुकी है। नौबतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बागेश्वर बाबा अपने दरबार में लोगों की अर्जियां सुनेंगे। दरअसल जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि नौबतपुर में बागेश्वर बाबा का दरबार लगने वाला है, अनुमति मिल चुकी है, इस पर तेज प्रताप ने कहा कि हिंदू मुस्लिम किया तो विरोध होगा, एयरपोर्ट पर घेराव होगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे तो बिहार में एंट्री हो सकती है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के इस बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ सकता है, बढ़ सकता है। बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव मैं करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आकर के कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में। और अब दंतेवाड़ा नक्सल हमले में बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपको बता दें। शहीद जवानों में से 8 जवान आत्मसमर्पित नक्सली थे। नक्सलियों के हमले में 10 जवान शहीद हुए, एक सिविलियन की जान गई है। सरेंडर करने के बाद 8 पूर्व नक्सली डीआरजी में सेवा दे रहे थे। शुरुआत से मैं आपको कह रहा हूं कि डीआरजी क्यों दरअसल इनके लिए घातक है। आत्मसमर्पित नक्सली और स्थानीय युवक इसका हिस्सा होते हैं डीआरजी का। वो ज्यादा बेहतर इन चीजों को समझते हैं। नक्सल मोर्चे को निर्णायक भूमिका लगातार वो निभा रहे हैं। खबर रायपुर से। बीजेपी नेताओं के बिरनपुर दौरे को लेकर सीएम ने बयान दिया। बीजेपी के विधायक बिरनपुर जाएं, पीड़ित परिवार से मिलें, धारा 144 का जरूर पालन करें, ये कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पहले भी जा चुके हैं 2-2, 3-3 बार। जाने आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन वहां 144 धारा शायद लगा है, तो वो सर उस नियम का पालन करना चाहिए। और इधर बीजेपी नेताओं के बिरनपुर दौरे को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। संचार प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोला। भाजपा का चरित्र गिद्ध की तरह है, सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। नमस्कार।